Good morning, good afternoon, good evening, friends. Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 6th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर, जिसने त्याग कर दिया था लड़ाई झगड़े का. चैप्टर के स्टार्टिंग में आप एक टॉपिक देखते हैं, अ वेरी बिग किंगडम और एन एम्पायर. कौन से किंगडम की बात हो रही है यहाँ पे? एक इतना बड़ा किंगडम जिसे एम्पायर कह दिया गया. स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि आपको बताई गई एक इमेज. इट इज द इमेज ऑफ 4 लायंस और द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया. ये 4 लायंस आपको कॉइन्स पे, करेंसी नोट्स पे, गवर्नमेंट सील्स पे कहीं ना कहीं तो दिखे ही होंगे. इनफैक्ट पुलिस वाले अंकल्स के फोरहेड पे जो कैप में होते हैं वहाँ पे भी दिखे हैं. अब ये लायंस कहाँ दिखते हैं, असल में ये है कहाँ? तो मैं आज आपको बताता हूँ दैट दीज लायंस आर टेकन फ्रॉम अ पिलर एट सारनाथ. एक पिलर है, उस अशोका पिलर के ऊपर ये 4 लायंस हैं. ये 4 डायरेक्शंस में देखते हैं दोस्तों. मतलब बताते हैं कि एक ऐसा किंग जिसकी नज़र चारों दिशाओं में, या जिसका रूल चारों दिशाओं में. अब बात करते हैं उस किंग की, अशोका. किड्स, आई शुड यूज वर्ड फ्रेंड्स, राइट? फ्रेंड्स, अशोका वॉज अ रूलर जिसकी एक आदत थी. उसको कुछ भी इंस्ट्रक्शंस देना रहते थे अपने लोगों को, अपनी प्रजा को. व्हाट यूज्ड टू डू वाज, वो इंस्ट्रक्शंस को आयरन पिलर्स पे इंस्क्राइब करवाता था और इंस्क्रिप्शंस बनवाता था, और फिर उन इंस्क्रिप्शंस को, उन ऑर्डर्स को, खंभों को जगह जगह गड़वा देता था. इनफैक्ट वो रॉक की लेयर्स पे भी, किसी पहाड़ वगैरह की लेयर्स पे भी अपने इंस्क्रिप्शंस को लिखवा देता था. मतलब वो ठोक के लिख देते थे, जिससे हर इंसान को उसके इंस्क्रिप्शंस के बारे में, उसके ऑर्डर्स के बारे में पता चल जाता था. अब बात करते हैं हम कि इस एम्पायर की जिसमें अशोका एक रूलर थे. तो अशोका जिस एम्पायर में रूलर थे, उस एम्पायर का नाम है मौर्यन एम्पायर. मौर्यन एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट, इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य, ग्रैंडफादर ऑफ अशोका, उन्होंने रखी थी. एंड दिस वॉज ऑलमोस्ट 2300 ईयर्स अगो. आप कितने साल के हैं? नाउ जस्ट थिंक, 2300 ईयर्स अगो एक पर्सन था जिसने एक एम्पायर खड़ा करा, एक डायनेस्टी खड़ी करी. ही वॉज वास्ट. चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प सबसे ज़्यादा करने वाला एक पर्सन था जिसका नाम हम जानते हैं चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं बच्चों. कौटिल्य और चाणक्य इज फेमस फॉर हिज बुक नोन एज अर्थशास्त्र, दैट मीन्स इकोनॉमिक्स, कॉमर्स. वो इस बुक में अबाउट बिजनेस, अबाउट मैनेजमेंट सब सिखा के गए, जो आज भी आपके भैया लोग या आप लोग एल्डर क्लासेस में वो पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ेंगे. अगर हम बात करें तो इस एम्पायर की कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ की बात देखते हैं. जैसे कि अगर आप मैप में देख रहे हैं तो आपको ये दिखेगा मैप 5 के अंदर कि इस एम्पायर की कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं. पाटलिपुत्र, आज की डेट में पटना जो बिहार में है. तक्षशिला. अब फ्रेंड्स, तक्षशिला एक सिटी है दैट इज नाउ इन पाकिस्तान. एंड उज्जैन जो कि सेंट्रल इंडिया में आता है. तो कैन यू थिंक, ये एम्पायर नीचे बिहार, पटना से लेके ऊपर पाकिस्तान तक जा रहा था. उस वक्त पाकिस्तान अलग हुआ नहीं था ना फ्रेंड्स, और ये पार्टीशन नहीं हुआ था, ये तब की बात है. तो ये एम्पायर इतना बड़ा था, ये सिटीज़ बताती है कि इस एम्पायर की वास्टनेस कितनी थी. चलिए, इतना बड़ा एम्पायर. अब समझते हैं इस एम्पायर में रहने वाले लोगों को. अब
पाकिस्तान साइड हिमालयन रेंजेस, उसे पाकिस्तान नाम भी नहीं यूज करना चाहिए मुझे, बिकॉज इट डिड नॉट एग्जिस्ट माय फ्रेंड्स। उस समय तक्षशिला में रहने वाले लोग, हिमालयन रेंज के पास रहने वाले लोगों में की लैंग्वेज, लाइफस्टाइल, फूड, एवरीथिंग वाज डिफरेंट। एट द सेम वे उज्जैन में रहने वाले, सेंट्रल इंडिया में उनकी लाइफस्टाइल अलग थी, और वहीं पर रिवर के पास रहने वाले, गंगा वगैरह रिवर के पास रहने वाले, पटना पाटलिपुत्र में रहने वाले लोगों की बहुत डिफरेंट लाइफस्टाइल होती थी दोस्तों। हाउ डिड दे मैनेज इट ऑल? हाउ वाज द वास्टनेस एंड द डाइवर्सिटी केटर्ड? दिस इज व्हाट वी विल बी लर्निंग इन दिस चैप्टर। किस तरीके से किंग्स इतने बड़े एम्पायर को संभालते थे। अशोका जिसकी हम बात करने वाले हैं, उसने कैसे इतने बड़े एम्पायर को मैनेज करा, उसको कैसे सेफ रखा। अटैक्स होते हैं ना दूसरे किंगडम्स वाले, और एक ब्रेव किंग के समान क्यों वो इतना फेमस हो गया कि आज उसके इंस्क्रिप्शन पिलर्स के टॉप पार्ट को हम हमारी कंट्री का नेशनल एम्बलम बोलते हैं। स्टे ट्यून्ड, वी विल बी लर्निंग मोर. History is interesting. Thank you very much. Take care. Bye bye.